हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे कोई लोग आपको कहते हैं ना कि 2cc का स्लॉट बुक कर लीजिए। ये ना सिर्फ लिमिटेड पीरियड तक है, इस मंथ की सिर्फ 30 तारीख या 31 तारीख तक है। तो आपको समझने की जरूरत है कि क्या ये सच में है, क्या एक्चुअल में स्लॉट बुक किए जाते हैं, या सिर्फ ये कुछ टाइप्स हैं, कुछ मतलब कुछ टैक्टिक्स हैं या कुछ ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहली है आपको जानने वाली बात कि जो हमारा क्वेश्चन है या डाउट है, क्वेरीज है, क्या फॉरएवर में आपकी फॉरएवर में जिसमें आप काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्या जो स्लॉट होता है वो बुक किया जाता है, बुक होता है? ये हमारा डाउट है, क्वेरी है, स्लॉट है, जो भी आपके मन में चल रहा है वो। क्योंकि कई लोग की क्वेरी होती है। फॉर एग्जांपल आज मेरे पर्सन ने एक मुझे लीड्स जनरेट हुई, तो उस लीड्स मतलब एक पर्सन है, तो उन पर्सन ने मुझे कहा कि भैया जो मेरे को ना ये जानना था कि ये जो स्लॉट है ये कितने टाइम तक रहेगा, मैं किस तरीके का स्लॉट। तो उन्होंने कहा कि जो 2cc होती है फॉरएवर में, इसका जो स्लॉट है ये क्या है। मतलब मैं स्लॉट नहीं समझा, मैं समझ नहीं पाया। उस बंदे ने मुझे कैसे कहा कि स्लॉट बुक करना पड़ेगा। मैं भाई कोई स्लॉट नहीं है, कंपनी हर मंथ जो फॉरएवर है, ये जो फॉरएवर है वो एवरी मंथ, यानी कि एवरी मंथ एक आपके लिए एक कुछ ऑफर निकालती है। इसको हम ऑफर कह सकते हैं, दैट कॉल्ड ऑफर्स। ये क्या है, इस ऑफर में क्या होता है कि भाई कंपनी आपको, ये जो ब्रांड हमारा फॉरएवर है, ये आपको 1.cc के प्राइस में, ये जो प्राइस होगा ये 1.cc का होगा, और जो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये जो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये मैं 1.5cc के ही प्रोडक्ट लिख देता हूं, तो आपको प्रोडक्ट भी क्या मिलेंगे, 1.5cc के मिलेंगे। अब आपके मन में आएगा सर फिर फायदा क्या है हमें, भाई मैंने 1.5cc के प्राइस में 1.5cc के प्रोडक्ट ले लिए, पर मेरा क्या फायदा हुआ। जानने वाली बात है कि जो कंपनी ने, ब्रांड ने, फॉरएवर ब्रांड ने जो ऑफर निकाला, ये ऑफर इसलिए निकाला क्योंकि लोगों को ना थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो गई थी, या उनके लिए कुछ एक स्पेशल ऑफर निकाला गया कि भाई अगर आपके पास प्राइस कम है या आपके पास एकदम से प्राइस भी नहीं है, तो भी आपके लिए बेस्ट ऑफर है कि आप अगर फर्स्ट स्लॉट, मतलब ये जो होता है ये शायद इससे कह सकते हैं, या फर्स्ट स्लॉट कह दें, शॉर्ट्स में अगर आप 1.5cc का पे करके, पे मैं आप प्राइस लिख रहा हूं, प्राइस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वह भी 1.5cc के होंगे, बट आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा भाई 2cc। मतलब ब्रांड आपको 2cc कंसीडर कर लेगा कि आपने 2cc कर ली है। ये जो 0.5cc का जो प्राइस है ये हमारा प्योरली बच जाता है। वरना जो 2cc का प्राइस, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको 2cc करनी है और आप कहेंगे भैया मुझे ना पता है मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं या कौन कौन से प्रोडक्ट मेरे बेनिफिट्स के हैं, तो मैं सिर्फ वही लूंगा। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ केयर में, मतलब जिम में हैं और आप वर्कआउट करते हैं, तो आप कहेंगे सर मैं वो प्रोडक्ट चूज करूंगा जो मुझे मेरी जिम में, मुझे मेरी वर्कआउट ट्रेनिंग में हेल्प कर सके। तो अगर आप खुद सेल्फ चूज करते हैं, अगर सेल्फ चूज करते हैं प्रोडक्ट को, तो ये जो होती है ये अप्रोक्सी 30K to 39K हो जाती है। ये समझने वाली बात है कि अगर आप सेल्फ चूज करते हैं तो ये इतने की हो जाती है, बट कंपनी आपको क्या कहती है, अगर आप 1.5cc के प्राइस में, जो कि अप्रोक्सी मैं लिख रहा हूं अप्रोक्सी, ये 28,681 रुपीज इंडियन रुपीज में है। ये भी प्लस माइनस होता रहता है भाई, प्लस माइनस होता रहेगा। किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगा, अगर कम हो रहा है तो प्राइस घट जाएगा, इस तरीके से होता है। बट सर ये तो आपने कुछ और समझाया, हमारा क्वेश्चन तो था क्या स्लॉट बुक होता है? जी नहीं, जो ब्रांड है वो एवरी मंथ निकालता है, हर मंथ, चाहे आप
मान लीजिए आप अप्रैल के बता कि 30 अप्रैल तक है, आप मई में है, मई के 31 तक ना, अगर आप 31 तक करते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, जून में भी कर सकते हैं। ये एवरी मंथ होता है, कंपनी कोई स्लॉट बुक नहीं करती, या कोई भी पर्सन आपका स्लॉट बुक नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिए, मैं भी इवन आपका स्लॉट बुक नहीं कर सकता, कोई आपकी सीट बुक नहीं कर सकता मैं। फॉर एग्जांपल कई लोग कहते हैं ना वेबिनार के लिए आपकी सीट बुक होगी, भाई सीट बुक होती ही नहीं है। वो तो क्या है, अब मैं बताता हूं कि एक्चुअल में ये तो क्या है, जो फॉरएवर का कहना है, और कुछ जो टैक्टिक्स आपके साथ होती हैं, ये जो स्लॉट बुक होता है, या मैं लिखता हूं स्लॉट बुक नहीं होता या नहीं होता, और स्लॉट बुक होता है। ये तो ब्रांड ने आपको समझाया कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 1.5 सीसी के प्रोडक्ट प्राइस पे करो, प्रोडक्ट लो, एंड देन हम समझ लेंगे कि आपने 2 सीसी कर लिया। तो यहां कह रहे हो आप कि यहां स्लॉट बुक नहीं होता और यहां स्लॉट बुक होता है। तो समझने वाली बात क्या है यहां पे कि सर स्लॉट बुक होता है कि नहीं होता है। आपने समझ लिया कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। ये इसलिए होता है कि फर्स्ट में क्या होता है कि आपको जो भी पर्सन कहता है ना आपका स्लॉट बुक होता है, इस टाइम तक आप कर सकते हैं। ये क्या क्रिएट किया जा रहा है आपके माइंड में, फोमो, यहां फोमो क्रिएट किया जा रहा है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपके मन में क्रिएट किया जा रहा है कि भाई इस टाइम तक है तो कर लो। दूसरा एक टैक्टिक्स, मैं क्या कह रहा हूं इन्हें, मैं कह रहा हूं कि भाई एक फोमो क्रिएट कर दिया, एक अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि भाई अभी करोगे, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दी आपके माइंड में कि भाई अभी करोगे तो बेस्ट है, वरना निकल जाएगा। वैसे जैसे कई बार होता नहीं है कि अमेज़न पे चल रहा होता है कि भाई ये जो मान लो मार्कर है, हम कहें कि अमेज़न पर ये मार्कर सेल आउट हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ आज रात के 10 PM तक है। तो अगर आज रात के सिर्फ 10 PM तक ये मार्कर है तो आप क्या कहेंगे, अरे यार मार्कर तो ठीक है यार, बढ़िया आप सर लिखते हैं, कितने बढ़िया हैंड राइट, मतलब बढ़िया राइटिंग है यार, बिल्कुल क्लियर समझ में आता है, मुझे भी ये चाहिए। अच्छा 9 बजे तक मैं लूंगा। तो ये एक टाइप की अर्जेंसी होती है। अब ये टाइप की अर्जेंसी समझने की कोशिश करेंगे कि ये अर्जेंसी सेल्स के लिए ठीक है, बिल्कुल डेली लाइफ में होती ही होती है, चाहे फॉरएवर करो चाहे मत करो, चाहे अपनी डेली लाइफ से कहीं कनेक्ट कर लो, होती ही होती है। अब समझने वाली बात है कि सर ये होती है और कोई यूज भी कर रहा है, और आप कह रहे हो कि गलत भी हो रहा है, स्लॉट बुक भी नहीं होता और आप कह रहे बुक भी होता है। तो समझने वाली बात है, ये जो कुछ टैक्टिक्स हैं, ये जो कुछ ट्रिक्स हैं, ये जो फॉर एग्जाम्पल मैं इनको कहूं, जो ये ट्रिक्स हैं ये क्या कर रही हैं आपके लिए, समझने वाली बात है, जो आपको कुछ क्या कर रही हैं, इमोशनली आपके एक इमोशन को ट्रिगर कर रही हैं। और ये जो इमोशन है ये सेल्स तक बिल्कुल ठीक है भाई, अगर आप सेल्स कर रहे हैं ना तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि भाई सेल्स में आप एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सामने वाला पर्सन कंज्यूम करता है, देन वो सेटिस्फाइड हो जाता है। बट अब समझने वाली बात क्या है, यहां समझने वाली बात है कि अगर आप उसके इमोशन को ट्रिगर करके सेल्स कर रहे हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं है, ये होता रहता है, मार्केट ही ऐसी है। तो अगर हम, लेकिन यहां तो सेल्स हो रही है भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम तो बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं अपने आप को भाई, हमें तो यहां बिजनेस पार्टनर भी तो बनाने हैं ना भाई। अगर सामने वाले को हम इमोशन ट्रिगर कर दें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मोटिवेशन देके या किसी तरीके से भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट या कोई भी ट्रिक्स लगा के मैं आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करके बिजनेस पार्टनर बना दूं, यानी कि मैं अपना एक प्रोडक्ट सेल कर दूं और मेरा कमीशन बन जाए। जब मेरा कमीशन बन गया और अब आपके जो इमोशन थे, इमोशन क्या मतलब, एक टाइम तो आप बहुत खुश हो जाते हो या एक टाइम बहुत दुखी हो जाते हो, ये होता है ना कई बार भाई, इस टाइम बहुत खुश हो, उस टाइम तक बहुत खुश हो, जैसे वो खुशी उतरती है तो सामने एक चीज दिखती है कि भाई मैंने ऐसे तो देखा ही नहीं था। तो यहां किसी पर्सन के मन में आता है कि भाई मैंने इस तरीके से तो देखा ही नहीं था, आपने इस तरीके का तो बताया ही नहीं था। ये क्या है, इमोशनली सेल होती है, इमोशनल होके आप फूल बन जाते हो, इमोशनल फूल बन जाते हो। तो अब समझने वाली बात है सर, अगर ऐसा है तो फिर तो फॉरएवर
या कुछ जो भी हम पर्सन हमें ऐसा बता रहा गलत है। तो समझने वाली बात यह है कि ये दोनों तरीके एक्चुअल में ठीक है। एक्चुअल में ठीक है अगर आप सिर्फ सेल कर रहे हैं तो, क्योंकि भाई सामने वाला प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, ठीक है, लेकिन जब वो बिजनेस पार्टनर बनता है, जब उसे काम करने का तरीका आता है, तब तो उसे यही करने पड़ते हैं कि एक सामने वाले को अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है। इस अर्जेंसी में क्या है कि भाई 31 तक है, मान लो अप्रैल के 30 तक है, लेकिन क्या हो रहा है, आप उसे कोई फैक्ट बता रहे हो, आप उसे ये बता रहे हो कि एवरी मंथ होता है सर, हर मंथ होता है, हर मंथ के कभी भी आप कर सकते हो, क्या आप उसे ये बता रहे हो? तो आप फैक्ट नहीं शेयर कर रहे हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है, अगर किसी पर्सन को हम बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सामने वाले को बेनिफिट्स, अगर हम बेनिफिट्स प्लस फैक्ट्स शेयर करें तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। अब समझने वाली बात क्या है कि आपने कई बार सुना है ना कि भाई कोई भी सेल्स होती है, अगर आप कोई भी सेल्स करते हो तो इमोशन के साथ करते हो, इमोशनली होके करते हो, तो सेल्स में कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर हम यहां उनको बेनिफिट्स देते हैं, मतलब बेनिफिट्स क्या, इमोशन। फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की कोई प्रॉब्लम है, मान लो उसके कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, कोई बड़ी बात है, अगर वो इस तरीके से चूज करता है, अगर वो उस की प्रॉब्लम है जो वो यहां उसे दिखती है, तो क्या है, एक तरीके का इमोशन जागता है, यानी कि हम इमोशनल काम कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं सर, फिर इनमें और हम में फर्क ही क्या रह गया, या आप जो बता रहे हो तो फिर एक ही होगा ना। समझने वाली बात है। प्लस उनमें फैक्ट्स यानी कि सच भी जोड़ दिया जाता है, जो भी सच है वो सच तरीके से बताया जाता है। बेनिफिट्स में क्या होते हैं, आपके इमोशन ट्रिगर होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वाइफ है और हाउस वाइफ है और उसको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई उसके जो हस्बैंड है, जो जितनी सैलरी है उसे थोड़ा सा घर में नहीं चल पाता, और वो चाहती है कि उनके जो बच्चे हैं, जो आने या बच्चे हैं या आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे होंगे, उनकी ना एजुकेशन के लिए वो थोड़ा सा कुछ हेल्प कर पाए अपने हस्बैंड को। तो वो अगर उनकी जो प्रॉब्लम है, वो मतलब जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलता है, तो उन्हें ये जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उनके पर्टिकुलर इमोशन को ट्रिगर करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, या जो इमोशन को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उन्हें फैक्ट्स देते हैं भाई अबाउट एफएलपी, कोई भी तरीके का सच आप उन्हें बिल्कुल प्लेन बता देते हैं, फिर आप उनसे कहते हैं कि भाई डिसीजन इज योर, कि भाई डिसीजन आपका है, मेरा काम आपको सिर्फ बेनिफिट्स एंड फैक्ट्स शेयर करना है, कि आप भाई जो आपके मन में डाउट है वो क्लियर कीजिए, अपने बेनिफिट्स को देखिए, फैक्ट्स को देखिए, क्या जो मैं बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं या मैं भी कहीं इमोशनल तो ट्रिगर नहीं कर रहा। तो क्या है, आपके अगर जब आपके पास पावर होती है, डिसीजन इज योर्स, तो क्या आपको मन में आता है, ये एक अर्जेंसी या ठहराव, मतलब सेटिस्फैक्शन। अच्छा ठीक है, ये तरीका तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। जब इस तरीके से आप, अगर कई बार क्या होता है, हम इस तरीके से काम कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, देखो काम ये भी ठीक है, मैं नहीं कह रहा काम कर लेते हैं, पर क्या है, जब आप किसी को फैक्ट्स नहीं देते हो, यानी कि किसी को सच नहीं बताते हो, सच नहीं बताओगे तो क्या है, झूठ उस सच को ना बताकर जो भी उसके साथ अलग से बोलना पड़ेगा, मतलब उसको पीछे करके जो सामने आएगा वो क्या होगा, एक तरीके का झूठ ही होगा ना। अगर मैं कहूँ ये मार्कर है, मैं मार्कर ना कह के मैं कह दूँ स्मार्टफोन है, तो क्या मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, वो झूठ होगा। तो यहां से जब आदमी काम करता है तो उसे समझ में आता है यार गलत कर रहा है, सामने वाले उसका दिल ही नहीं मानता उस काम को करने के लिए, और जिसका दिल मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। इस तरीके से काम होता है कि आप बेनिफिट्स प्लस फैक्ट्स शेयर कीजिए। अब आपके मन में आएगा सर मैं ये कर तो लूँ, जो आपने कहा बेनिफिट्स और फैक्ट्स मैं शेयर तो कर दूँ, पर मैं करूँ कैसे? मैं तो सर मैंने कई बार देखा है कि लोग लीड्स को बाय कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर कहीं से डीएम कर रहे हैं लीड्स को जनरेट करने के लिए। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है भाई, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट, कोई ट्रिक्स मत अपनाओ, कोई ट्रिक्स मत अपनाओ, सिंपल सामने वाले को वो दो जो उसके मन में या तो कोई प्रॉब्लम है या जो उसके डाउट्स है, उनके सॉल्यूशन दो उस पर्सन को, फिर डिसीजन इज योर्स। मतलब क्या, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की, मान लो ये कोई पर्सन है, यानी कि आप हैं, मैं लिख दे रहा हूं, यानी कि आप हैं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपकी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो
एक साइड इनकम की हो सकती है कि मैं अपने हस्बैंड को हेल्प कर सकूं। अगर आप गर्ल्स हैं तो भाई मैं थोड़ी सी फैमिली की हेल्प कर सकूं, अपने फादर की हेल्प कर सकूं। आप कोई स्टूडेंट है तो मैं अपना खर्चा अपने दम पे चला सकूं, मतलब अपनी जो स्कूल की स्टडीज फीस है मैं उन्हें अपने दम पे कर सकूं। तो ये जो प्रॉब्लम है, आपको जब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई पर्सन प्रोवाइड करता है, यानी कि मैं प्रोवाइड करता हूं या आप काम करते हैं, तो आप किसी पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, तो क्या सॉल्यूशन होता है? वो सॉल्यूशन ही उसे ये डिसीजन देता है कि भाई वो करना है या नहीं करना। अगर आप फैक्ट्स भी दे रहे हैं साथ में कि भाई इस तरीके से काम होता है, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं या कोई भी आपको बता रहा है ना, उस तरीके से बिल्कुल नहीं है, तो क्या है, आप सामने वाले को डिसीजन पावर दे रहे हैं। वो डिसीजन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई वो आपके साथ वर्क करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा ही करेगा। तो इसके लिए करना क्या होगा भाई? प्रॉब्लम तो मैं जान लूँ, समझ भी लूँ, पर मैं सर उन लोगों को कैसे करूँ? मैं तो लीड्स बाय कर रहा हूँ, मैं तो सामने वाले को मैं जान ही नहीं पाता, मैं तो कॉल करता हूँ, कॉल कट जाती है। भाई समझने वाली बात है, सामने वाले को आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो किस भी हाफ पर वो आपकी कॉल को अटेंड करके आपको पूरी बात सुन लेगा? सिर्फ एक बात पर कि आप उसको सच ना बताकर, नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर ना बताकर कुछ और बता दो, क्योंकि लोगों के पास इतनी कॉलें, इतनी क्वारीज आती रहती हैं, बेशक आती रहती हैं। तो समझने वाली बात है, मैं किस तरीके से कर रहा हूं काम को, या आप किस तरीके से बेस्ट कर सकते हैं कि आप वीडियोस की फॉर्म में अगर क्रिएट करते हैं, यानी कि जिस टीम के साथ मैं क्रिएट काम कर रहा हूं उस टीम का नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स। ये जो टीएलएफ है, द लीडरशिप फैक्ट्री, यानी कि क्या हम लोगों को लीडर क्रिएट कर सकते हैं और करते भी हैं। क्यों, कैसे? सर जब फॉर एग्जांपल मैं आपको कंटेंट क्रिएट किया, मैंने ये आपको प्रॉब्लम थी, मैंने उसका सॉल्यूशन दिया, तो इस सॉल्यूशन को जो मैंने आपको दिया, तो मैंने इस सॉल्यूशन को समझा, सीखा, क्योंकि जो मैं आपको बोल रहा हूं मेरे माइंड में कहीं ना कहीं रिवाइज हो रहा है, क्योंकि हम प्रैक्टिस से सीखते हैं। जितने हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हम लर्न करते हैं, क्योंकि जब तक जो भी हमने सीखा है ना, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही सीखा है। तो जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, मान लो टीएलएफ क्रिएटर में आप ज्वाइन होते हैं, और आप जब कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी है सर, जो आप डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, जो अपने मन में डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, वो सामने वाले के भी तो क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट्स हैं। जब वो डाउट्स क्लियर होते हैं तो क्या आता है, डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग होती है सामने वाले की, अपने नहीं है, सामने वाले की। भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास दो रास्ते हैं, यानी कि मेरे पास प्रूफ क्या है, मेरे पास प्रूफ क्या है कि कौन से तरीके सही हैं और कौन से गलत हैं। क्या जो फैक्ट बता रहा है वो ठीक नहीं है? मतलब दो सच हैं, एक जो सच ना बताकर उस सच के इर्द गिर्द जो भी ताना बाना बुना जा रहा है, वो एक सच है जो बिल्कुल सच है, जो सबके लिए सच है, चाहे मैं हूं चाहे ना हूं चाहे कोई और हो, उन सबके लिए सच है, यानी कि फैक्ट्स है। तो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि कैसे आप जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं उस टीम का, या उस टीम का प्लस उस कंटेंट क्रिएटर यानी कि लीडरशिप फैक्ट्री का पार्ट बन सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में बहुत प्यारे प्यारे से गिफ्ट रहे आपके लिए। पहला गिफ्ट है आपके लिए dnaclub.in/TLF298। ये एक फनल है, मतलब लोगों को एजुकेट करने का एक फनल। ये एक फ्री वेबिनार है, या मैं साइड में लिख देता हूं, एक फ्री वेबिनार है जिसे आप अटेंड कर सकते हैं हर इवनिंग 7 PM पर। अगर अदरवाइज आप 7 PM पर अटेंड नहीं कर पाते, कोई बड़ी बात नहीं, आप प्रीवियस डे की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। दूसरा सबसे प्यारा लिंक है, मान लो आपको ये समझ में आ गया, अब आप कहते हैं मुझे ज्वाइन करना है सर, आपको क्या होगा? उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा लिंक है, यानी कि 9107054476668। ये है ज्वाइनिंग लिंक। अब आप कहेंगे सर ज्वाइनिंग फीस कितनी होती है, 1000 पे करूं या 1500 पे करूं या 2000 पे करूं? बिल्कुल नहीं, ये एब्सोल्युटली फ्री है, यानी कि ये दोनों फ्री वेबिनार, फ्री ज्वाइनिंग। अगर आप इस मुझे ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ी खूबसूरत बात, जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 11 AM पर होती है डेली, उसे भी आप अटेंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं
कि क्या ये मेरे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, जो आपकी कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या सच में ऐसे यहाँ है। देन और फैक्ट्स भी देख सकते हैं कि जो मुझे बताया जा रहा है फैक्ट से बताया जा रहा है या सच ना बता के कुछ और बताया जा रहा है। तो ये 11 तो ये भी फ्री है। सर फ्री क्यों है? यहाँ तो कुछ लोग इसके लिए 199 या कुछ भी चार्ज करते हैं। सर ये एब्सोल्युटली फ्री इसलिए है क्योंकि ये जो टीम है, ये जो TLF क्रिएटर जो एक टीम है, ये उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से फॉरएवर काम कर रही है। जो फॉरएवर ने इनिशियली ये डिसाइड कर लिया था कि किसी भी पर्सन से ज्वाइनिंग के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे एक रुपया, एक पैसा नहीं लिया जाएगा। इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, जो आपकी प्रॉब्लम थी या डाउट थे, जो क्वारीज थी वो सोल्व हुई, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आने वाले जो इंफॉर्मेशनल वीडियो है उनका आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ कि हाउ आई डू, मैं कैसे कर सकता हूं, टॉक योरसेल्फ। जब आप किसी अपने आप से कुछ पूछें और कुछ सवाल आए तो देखना उनके मेरे पास क्या है, एविडेंस क्या है, यानी कि प्रूफ क्या है। क्योंकि जब आप अपने आप से कुछ पूछेंगे तो आपके पास इस तरीके की नॉलेज नहीं है। जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो जो जिस तरीके की भी आपकी नॉलेज है, माइंड आपको उसी तरीके के सॉल्यूशन देगा। वो सॉल्यूशन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो अगर सही है तो कोई बड़ी बात नहीं, इस तरीके के हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर गलत तरीके के हैं, नेगेटिव तरीके के हैं, नहीं ये जो भी फ्रॉड वगैरह है, तो मेरे पास इसका एविडेंस क्या है, मेरे पास इसका प्रूफ क्या है कि मैं करना तो चाहता हूं पर मेरे पास इसका एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है। क्योंकि आपका माइंड आपको 100 तरीके बताएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं ना, सुबह उठना चाहिए, क्या बकवास बातें हैं, सुबह उठ के कौन जाएगा, कुछ होता थोड़ी है। मैं तो 10 दिन गया था, कुछ हुआ ही नहीं। पार्क में गया था सर, एक दिन मैं ऑफिस में जाते हुए, कॉलेज में जाते हुए ना, मेरी आंख दिन भर सोता रहा, मैं डांट और पड़ गई बॉस से। भाई एविडेंस उसी तरीके के आएंगे, तो पूछना भाई एविडेंस क्या है मेरे पास। एंड बड़ा गेम खेलते हैं। ये बड़ा गेम क्या है? ये बड़ा गेम है अपने आप को बिल्ड करने का। अपना आप को बिल्ड करने का मतलब अपने आप को एज अ लीडर क्रिएट करने का, ग्रो करने का। आज के लिए सिर्फ इतना है। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ हाउ डू आई डू, टॉक योरसेल्फ, एविडेंस क्या है। बड़ा गेम अपने आप को लीडर क्रिएट करते हैं। थैंक यू।